अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार से। यहाँ पे हम कचौड़ी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होता है ना। एक ऐसा सीक्रेट आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बन के तैयार होगा। आप इसे महीना स्टोर भी करके रख सकते हैं। एकदम मूँग दाल की जो कचौड़ी बनती है ना, एकदम इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी कि शायद ही आप लोग को दूसरी रेसिपी और आप लोग को बनानी पड़े। यही रेसिपी आप हमेशा बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक सीक्रेट जो मसाले आते हैं ना वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 7-8 मतलब लौंग डालेंगे। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे हम ले लेंगे सौंफ और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलकी, मतलब बहुत ज़्यादा गुलकी इसमें नहीं जाएगा, आधा चम्मच के करीब यहाँ पे हम गुलकी डालेंगे। अच्छे से इसको भून लेना है थोड़ा सा मतलब फ्लेम में। उसके बाद फिर जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया हम यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब लिए हैं। धनिया को भी अच्छा से रोस्ट करना है। धनिया इसलिए हम लास्ट में डाले हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ था और धनिया को फिर हम इसमें थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे ताकि अच्छा से ये जो हम इसको पीसेंगे ना तो अच्छे से पिसा जाए। तो इस तरह से सारे को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक जार में इसे डाल देंगे। तो ये इसका जो सीक्रेट है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपके पास घर में कोई भी मिक्सचर वगैरह रखा हुआ है उसको थोड़ा सा गर्म करके इसमें आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो जो मसाले हैं ना इतनी ज़्यादा टेस्टी और तो ये मसाले को आप कुछ ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। और अगर कभी भी कचौड़ी वगैरह बना रहे हैं ना तो ये मसाला ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के जैसा तेल। तो तेल हम यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम तेल ज़्यादा लिए हैं, 1.5 चम्मच के करीब। और फिर जो मूंग दाल है ना उसको हम अच्छे से फुला लिए थे और इसे 5 से 6 घंटा अच्छे से इसे फुला लेना है। उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब मूँग दाल हम यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। 1 कप के करीब ही है, 1 बड़ा कप, मतलब 1 कप जो आता है ना बड़ा वाला वो कप से हम इसे लिए हैं और इसको अच्छे से भून लेना है। साथ इसमें हम डालेंगे एक थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और साथ ही इसमें हल्दी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेना है। इसको मतलब बहुत अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद ना ये थोड़ा सा मतलब फूलने जैसा लगेगा, बस उसी तरह से इसको हमको भूनते रहना है। साथ इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। जो मसाले हम बना के तैयार किए थे ना उसको हम सारे ही डाल देंगे, क्योंकि मतलब क्वांटिटी उतने ही लिए थे जितना हमको ज़रूरत था। और यहाँ पे उसको हम डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मतलब 2 छोटा चम्मच चीनी। और यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, आमचूर पाउडर और चाट मसाला। ये ज़रूर से डाल दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से टेस्ट होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्ची डाले हैं, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा सा खट्टा मीठा और तीखा, इसका जो स्वाद है ना बहुत ही बेहतरीन स्वाद बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आप जो इसको हम भूनने लगेंगे ना एक बार तो बहुत अच्छे से ये भुना गया है अभी। और जो मीठा सोडा डाले है ना तो इसी में आप मीठा सोडा ऐड करिएगा दोस्तों। उससे क्या होगा ना कि जो कचौड़ियाँ है ना एकदम फूली फूली बन के तैयार होगी। जो कचौड़ी के लिए हम आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पे हम मैदा लिए हैं 2 बड़ा कप। उसके साथ ही इसमें डालेंगे अजवाइन क्रश करके हाथों से। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। साथ ही इसमें डालेंगे तेल हम 2 बड़ा चम्मच लिए हैं। और मोइन के लिए थोड़ा सा तेल यहाँ पे ज़्यादा भी लगता है। अगर आपके पास मतलब घी है तो यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ घी को जब भी ऐड करिएगा ना तो अच्छे से पिघला के इसको इसमें ऐड करिएगा। बहुत ही मतलब अच्छा खस्ता बन के तैयार होगा। बारिश का मौसम है दोस्तों और इतनी लगातार बारिश हो रही है ना कि इससे ना जो मतलब मन हो जाता है एकदम से कचौड़ी खाने का। तो इस तरह से अगर आप कचौड़ी बनाएंगे तो झटपट से बन के तैयार भी हो जाएगा और परफेक्ट तरीक़ा से ये कचौड़ी बन के तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर से इस तरह से आप बना के तैयार करिएगा। जो मूंग दाल है ना उसको मतलब अच्छा 5 घंटा भिगो दीजिएगा। उसके बाद फिर अच्छा से उसको भून लीजिएगा। और साथ इसमें मतलब जो मीठा सोडा है ना डालना एकदम मत भूलना, क्योंकि उसी से जो कचौड़ियाँ है ना अच्छे से मतलब खस्ता बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हम देखिए सारी तैयारी कर लिए हैं और आधा घंटा का रेस्ट देकर यहाँ पे थोड़ा सा और से गूंद लिए हैं। साथ ही इसमें हम मतलब एक चॉपर ले लेंगे, उसमें अच्छा से इसका जो लोई है ना उसको काट लेंगे। लाइक करिएगा दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आती है तो। रेसिपी तो बहुत ही ख़ास होती है,
मतलब बहुत लगन से, बहुत मोहब्बत से इसे बनाते हैं और बहुत ही मतलब मेहनत लगती है दोस्तों, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पे डस्ट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे छोटे छोटे लोया हम बना के तैयार कर लेंगे। तो कचौड़ियाँ हैं ना, उसको आप अपने साइज़ के अनुसार कोई भी मतलब बड़ा चाहते हैं, छोटा चाहते हैं, मिनी अगर कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लें। और अगर बड़ा कचौड़ी यहाँ पे आप बनाना पसंद करते हैं तो इसे बड़ा 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 यहाँ पे बना लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब मीडियम ही साइज़ का करें, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हमको कचौड़ी नहीं करनी है। यहाँ पे आधा आधा चम्मच यहाँ पे स्टफिंग डालेंगे और अच्छे से इसको पूरा मतलब अच्छे से इसका मुंह को बंद कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से बंद कर देंगे, ऐसा बंद करेंगे कि ये फटेगा नहीं और एकदम फटेगा भी नहीं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अगर आप इसके कचौड़ी को दबा दीजिएगा तो एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनके तैयार होगी। जब इसको एक बार भी तले थे ना तो एक बार भी ये कचौड़ी फटा नहीं था दोस्तों। तो इस तरह से बनाने से कभी भी कचौड़ियाँ फटती नहीं है। ज़रूर से इस तरह से कचौड़ी बना के तैयार करिएगा, एकदम बाजार जैसा इसका जब टेस्ट और टेक्सचर इसका बाजार जैसा ही आएगा। तो कभी भी फेल नहीं होइएगा, एक बार बनाइएगा तो मतलब फर्स्ट बार में ही आपको ये बहुत अच्छा कचौड़ी बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत सारा यहाँ पे कचौड़ी बना के तैयार कर लिए हैं, जितना भी हमको बनानी थी। तो इस तरह से देखिए सबको ऐड कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे और उसके बाद फिर तेल गरम करेंगे। तो तेल यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, एकदम ठंडा ही तेल में इसमें हम डाल देंगे, मतलब थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद फिर इसमें हम कचौड़ियाँ डाल देंगे। तो कचौड़ी अपने अकॉर्डिंग मतलब जितना आपका कढ़ाई में तेल है वही हिसाब से यहाँ पे हमको कचौड़ी को ऐड कर देना है। कचौड़ी डालने के बाद हम यहाँ पे मतलब कम से कम 3 मिनट तक इसे हम टच भी नहीं करना है और आंच को एकदम धीमी रखना है, एकदम लो फ्लेम कर देना है दोस्तों इस तरह से। और फिर जब हम इसे पलटेंगे ना तो एकदम ये फूलने लगेगा। कचौड़ी को तलने में कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि एकदम लो फ्लेम में से हमको तलनी होती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्पी बनके तैयार होता है। जब आप हाई फ्लेम कर देंगे ना तो ये उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, अंदर तक पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और कचौड़ी का जो स्वाद होता है ना वो आएगा नहीं। तो देख सकते हैं हम, जो तेल है ना मेरा कढ़ाई में बहुत कम पड़ गया था, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं दोस्तों। ऐसे थोड़ा सा कलर लाने के लिए लास्ट में हम थोड़ा सा फ्लेम को ऑन करेंगे, कुछ ज़्यादा मतलब टाइम है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट और भी दे सकते हैं, तो कचौड़ी का जो कलर है ना एक्चुअल वाला आ जाएगा। यहाँ पे हम कचौड़ी को निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि गरम गरम हम आपको तोड़ के दिखा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गरम था। कचौड़ी का जो कलर है उसको देख सकते हैं आप, और एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुआ था। यहाँ पे एक बार में ही देखिए ये फुस हो जा रहा है।